मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। वैसे आज एकादशी का दिन है। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में जब भी कोई नया कार्य प्रारंभ करना शुरू करें, जब भी कोई शुभ कार्य शुरू करें, चाहे वो रोका टीका सगाई का कार्य हो, चाहे विवाह से संबंधित कोई वार्ता हो और चाहे शिक्षा से संबंधित कोई कार्य हो, आप इस मंत्र को जरूर पढ़ें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। भगवान श्री हरि विष्णु का अपने हृदय में ध्यान धरते हुए कार्य का शुभारंभ कीजिए, सफलता निश्चित मिलेगी और विघ्नों का शमन होगा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद। जी हाँ, आपका पर्स ही है जो आपके फिजूल खर्च का कारण बनता जा रहा है, जो आपके कर्ज में डुबोता ही जा रहा है आपको, जो आपका हमेशा नुकसान ही करवा रहा है। क्यों पर्स पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है? कैसा होना चाहिए पर्स? अपने मूलांक के अनुसार पर्स में कौन सी चीज रखकर आप फिजूल खर्च को तो रोक ही सकते हैं, साथ ही साथ अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकते हैं। यही कालचक्र में आज हम प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी से जानेंगे। तो आप पूरे 1 घंटे बन रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। हमारा नंबर है 0120-460-2503 और 460-2504। और अगर आप हमारे स्पेशल कॉलर बनना चाहते हैं तो रिकॉर्ड कराएं अपना सवाल हमारे डायरेक्ट नंबर्स पर। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले शो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं क्या है आज का शुभ मुहूर्त। 2 अगस्त 2013 शुक्रवार, श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सायंकाल 6:54 तक, रोहिणी नक्षत्र सुबह 10:05 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। आज कामदा एकादशी व्रत सभी वैष्णवों का है। आज सुबह 10:05 तक नामकरण का, गृह प्रवेश का और बच्चों को पान खिलाने का शुभ मुहूर्त है। तो चलिए, जैसे कि पंडित जी ने बताया ही है कि आज कामदा एकादशी का व्रत है और चलिए अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और इस व्रत का क्या महत्व होता है और इस दिन हमें क्या कुछ करना चाहिए, पंडित जी से जान लेते हैं। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो मूलांक है ये हमारे जन्म तारीख से संबंधित है और ये जन्म तारीख ग्रहों को प्रभावित करने वाली चीजें हैं और इससे हमारा जीवन प्रभावित होता है। आज कामदा एकादशी व्रत है और आज के दिन हम जो मूलांक की विशेष चर्चा ले रहे हैं ये सीधे लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है, धन से जुड़ा हुआ है, पर्स से जुड़ा हुआ, धन से जुड़ा हुआ आज का विषय है। तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे कि भिन्न भिन्न राशि के लोग कौन सा पर्स रख करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। पंडित जी, कामदा एकादशी का क्या महत्व होता है? देखिए, कामदा एकादशी का शाब्दिक अर्थ है कि जो अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाए वो कामदा एकादशी है। आज का व्रत किसी विशिष्ट कामना से रखा जाता है और आज का व्रत जो लोग करते हैं निश्चित रूप से उनको अपने जीवन में सफलता मिलती है। तो फिर चलिए अब हम बात कर लेते हैं मूलांक की। तो सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि मूलांक 1 से क्या होता है, मूलांक 1 का महत्व और 1 नंबर वालों को कैसा पर्स रखना चाहिए और 1 नंबर वाले कैसा पर्स, किस रंग का पर्स रखना चाहिए, क्या रख सकते हैं पर्स में जिससे कि वो धनवान बन सके। देखिए, मूलांक 1 का स्वामी ग्रह सूर्य है। सूर्य ग्रह मूलांक 1 का स्वामी है। जिन लोगों का जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को और 19 तारीख को हुआ है ऐसे लोगों का मूलांक 1 होता है। मूलांक 1 वाले फिजूल खर्च रोकने के लिए हमेशा अपने पर्स में 100 रुपए का और 20 रुपए का एक नोट रखें और लाल रंग का पर्स हमेशा अपने पास रखें। 1 रुपए का 7 नोट नारंगी रंग के कागज या कपड़े में लपेट करके रखें। 1 तांबे का सिक्का या महरून कपड़े में सूर्य यंत्र लपेट करके अपने पर्स में आप रखें। फिजूल खर्ची से बचने के लिए गुड़हल का छोटा फूल अपने पर्स में आप रख सकते हैं। इससे फिजूल खर्ची रुकेगी और धन की स्थिति में सुधार होगा।
तो चलिए मूलांक के बारे में तो हमने जान लिया, अब बढ़ते हैं राशि की तरफ। सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों के आर्थिक प्रयास सफल होंगे। आय स्रोत आपके बढ़ेंगे और धन की प्राप्ति आपको निश्चित रूप से होगी। आज आप मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे। आत्मसंतोष आपके अंदर पूर्ण रूपेण स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। वाहन का योग बन रहा है। आज के दिन आपको वाहन का अच्छा सुख प्राप्त होगा और सरकार से, शासन सत्ता से आप लाभ प्राप्त करेंगे। आपको चाहिए कि आज आप मंगल स्तोत्र का पाठ जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आज की हमारी स्पेशल कॉलर है गुजरात की रहने वाली प्रतिमा। इन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपना कॉल रिकॉर्ड करवाया था। इनकी समस्या क्या है, आइए जान लेते हैं। मेरा नाम प्रतिभा है। मेरा जन्म तारीख है 23 दिसंबर 1977। मेरा विवाह का योग क्यों नहीं बन पा रहा है? मेरा जन्म स्थान है मुंबई। धन्यवाद। प्रतिभा जी, आपने प्रश्न किया है अपने विवाह के संदर्भ में। आपका लग्नेश बुध और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति दोनों इस समय मिथुन राशि से गोचर से संक्रमण कर रहे हैं और शुक्र से इनका इत्साल योग हो रहा है। आपके विवाह न होने का जो कारण है वो मैं बताना चाहूंगा। शनि का प्रतिबंध योग। शनि के प्रतिबंध योग के कारण आपका विवाह नहीं हो पा रहा है और इस समय आप 36 साल की हो रही हैं। आपको चाहिए कि 37वें वर्ष में आपके विवाह का योग है। आप शनि की वैदिक रीति से शांति करवाएं। तवा, चिमटा, अंगीठी, कड़ाही, चाकू, तेल, कंबल, ये आप शनिवार को किसी जरूरतमंद बुजुर्ग को दान करें। इससे शीघ्र आपके विवाह का योग बनेगा। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं गाजियाबाद से, सुमित जी। सुमित, क्या जानना चाहते हैं आप? अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। हेलो जी, आप अपनी टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए और आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी, मेरा नाम सुमित कुमार त्रिपाठी है। जन्म तारीख 23 फरवरी 1988, दिन के 10:25 पे। पंडित जी, मेरा सवाल ये था कि मेरी नौकरी कब तक लग जाएगी? अपनी फील्ड में इंजीनियरिंग कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स से, मेरी फील्ड में कब तक मेरी नौकरी लग जाएगी? कृपया बता दीजिए। मंगल और शनि का इत्तिसाल योग चल रहा है। ज्यादा विलंब नहीं है आपके नौकरी में। अधिक से अधिक आपका नौकरी, बहुत अधिक अगर विलंब होगा आपकी नौकरी में तो 90 दिन का विलंब और हो सकता है। अच्छी नौकरी मिलेगी, सम्मानजनक नौकरी मिलेगी और निश्चित रूप से इस नौकरी से आप संतुष्ट भी होंगे। तो मूलांक 2 वालों को कैसा पर्स रखना चाहिए, क्या कुछ पर्स में रखना चाहिए, ये तो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं वृषभ राशि। पंडित जी, कैसा दिन रहेगा आज वृषभ राशि वालों के लिए? आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज अच्छा महसूस करेंगे, मन में अच्छे विचार आएंगे और परोपकार के अवसर मिलेंगे। आज आप परोपकार करने के अवसर प्राप्त करेंगे और आपको इस अवसर का फायदा भी उठाना चाहिए, अर्थात परोपकार करना चाहिए। रुका हुआ धन आज आपको प्राप्त होगा। यदि थोड़ा सा भी प्रयास अपने रुके हुए धन के लिए आप करेंगे तो उसमें आपको आज सफलता मिलेगी। संतान का सुख प्राप्त होगा और संतान से जुड़ी तमाम खुशखबरी आपको आज प्राप्त होगी। आपको चाहिए कि आप शनि चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, हिमांशु है दिल्ली से। जी, आप अपनी डिटेल्स बता के सवाल कर सकते हैं। हाँ जी पंडित जी, नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/12/1991। और पंडित जी, मेरी जो सरकारी जॉब वो कब लगेगी? और जो मेरी एक बहन है और उसकी शादी कब तक होगी? उसका नाम वंदना है। और मेरा जो सरकारी जॉब वो कब लगेगी? बस यही पूछना चाहता हूँ पंडित जी। हिमांशु, ऐसा है बेटा, आपने नौकरी के लिए प्रश्न किया है तो आपके जीविका भाव का स्वामी मंगल आपके प्रश्न लग्न से 12वें भाव में स्थित है और लग्नेश चंद्रमा उससे 12वें भाव में स्थित है। सरकारी नौकरी आपकी नहीं लगेगी। व्यर्थ में सरकारी नौकरी की आस रख करके आप अपने समय को बर्बाद करेंगे। आपको प्राइवेट सेक्टर में या अपने व्यवसाय के उपक्रम में ध्यान देना चाहिए और इसी रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जहां तक आपने वंदना के विवाह के बारे में प्रश्न किया है, मैं आपको बताना चाहूंगा, वंदना का विवाह भावेश मंगल शुक्र के साथ इस समय इत्तिसाल करता हुआ नजर आ रहा है। वंदना का निश्चित रूप से बहुत शीघ्र भविष्य में विवाह का योग बन रहा है और सुंदर विवाह होगा और इच्छित विवाह होगा। और आज हम बात कर रहे हैं आपका मूलांक, आपका पर्स। वो जानने से पहले चलिए जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों के साहस में वृद्धि होगी।
मन प्रसन्न रहेगा और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कारोबार से लाभ भी प्राप्त होगा। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। जी पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आमदनी के नए साधन मिलेंगे और निश्चित रूप से आज कुटुंब का सुख प्राप्त होगा। आज भरे पूरे परिवार में आपको रहने का मौका मिलेगा और परिवार के सुख की अनुभूति आपको अवश्य होगी। परोपकार के आपको अवसर मिलेंगे। आपको चाहिए कि आप भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ फोन लाइन पे मनोज जुड़ गए हैं राजस्थान से। जी आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। सर मेरा जन्म 17 सितंबर 1990 का है। जी सवाल बताइए। सर मेरा सवाल ये है कि मैं काफी दिनों से गवर्नमेंट नौकरी की तलाश कर रहा हूँ और मतलब हर चीज में आगे पहुँच के आगे फिर मतलब नो रिस्पॉन्स, कुछ भी जवाब नहीं आता। देखिए तो मुझे सही बात यह है बताएं कि सूर्य और शुक्र द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। आपका जीविका भाव शुक्र है और आपका प्रश्न लग्न सूर्य है। दोनों की स्थिति इस समय द्वितीय द्वादश की है। सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है बेटा, और आप व्यर्थ में परेशान हो रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए। आपको दूसरे उपक्रम पर अपना हाथ आजमाना चाहिए। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं जिन लोगों का मूलांक 2 है उन्हें आर्थिक तरक्की के लिए किस रंग का पर्स इस्तेमाल करना चाहिए और शुभ लाभ पाने के लिए अपने पर्स में क्या कुछ रखना चाहिए। जी पंडित जी बताइए। देखिए जिनका मूलांक 2 है तो 2 मूलांक का स्वामी ग्रह जो है वो चंद्रमा है। 2 तारीख को आपका जन्म हुआ या 11 तारीख को आपका जन्म हुआ या 20 तारीख को आपका जन्म हुआ, मूलांक आपका 2 ही है। धन लाभ के लिए मूलांक 2 वाले बाकी कोई भी पर्स रखें, लेकिन एक छोटा सफेद रंग का पर्स अपने पास जरूर रखें। पुरुष के लिए कहना चाहूंगा वायलेट आप सफेद रंग का रखें। महिलाएं अपना पर्स सफेद रंग का जरूर रखें। उस पर्स में 1 रुपए के 2 नोट और 20 रुपए का 1 नोट चांदी की तार में लपेट करके आप रखिए। धन लाभ के लिए चांदी का सिक्का या मोती भी आप अपने पर्स में रख सकते हैं। अगर ऐसा आप करेंगे तो कम से कम आपका हाथ हर समय पैसे से भरा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो अभी तक तो हमने पंडित जी से जाना कि मूलांक 2 वालों के लिए अपने पर्स में क्या कुछ रखना चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है मंजू दिल्ली से। जी मंजू आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। मैम नमस्कार। गुरु जी प्रणाम। हाँ सर ऐसा है कि मेरे बेटे की उम्र है 14 दिसंबर 1992। उसका नाम रचित। तो सर वो 4 महीने से उसने एक तो अपनी पढ़ाई छोड़ रखी है, फाइनल ईयर के एग्जाम भी नहीं दिए, और 4 महीने से मेरा बच्चा घर से बाहर नहीं निकला है। पता नहीं क्या हो गया उसके साथ, मैं जानना चाहती हूँ सर। देखिए आपने जो अपने बेटे के लिए प्रश्न किया है तो मैं आपको बताऊं कि आपका पंचमेश बृहस्पति इस समय बुध, मंगल और गुरु के साथ है। अभी अभी बृहस्पति उदय से अस्त से उदय हुआ है। ये डिप्रेशन का शिकार हुआ है आपका बेटा, और डिप्रेशन का शिकार होने के कारण ये न घर से बाहर निकलना चाहता है न समाज को फेस करना चाहता है। आपको चाहिए कि आप तुरंत 8 ब्राह्मणों को अपने घर रविवार को बुला करके सूर्य ग्रह की शांति करवाइए। सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य के वैदिक मंत्र का 31,000 जप करवा करके काला तिल, घी, चीनी, शहद से 1000 आहुति हवन करवा दीजिए। निश्चित रूप से बच्चे के अंदर सुधार होगा और आगे पढ़ाई भी ठीक कर ले जाएगा। और अपने मूलांक के अनुसार क्या करे ऐसा जो आपके पर्स में हमेशा रहे पैसा, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों की। पंडित जी मूलांक 3 वालों को कैसा रखना चाहिए, अपना पर्स किस रंग का होना चाहिए और पर्स में क्या कुछ होना चाहिए जिससे कि वो धनवान बन सके। देखिए मूलांक 3 का तात्पर्य ये है कि आपका जन्म 3 तारीख को हुआ है या 12 तारीख को हुआ है या 21 तारीख को हुआ है या आपका जन्म 30 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 3 है। 3 मूलांक का स्वामी गुरु ग्रह होता है। अपने पास पीले रंग का एक पर्स जरूर रखिए और उसके अंदर 10 रुपए के 3 नोट के साथ 1 रुपए के 3 नोट पीले रंग के कपड़े में लपेट करके आप रखें। गुरु यंत्र भी आप पीले कपड़े में लपेट करके रख सकते हैं। ये भी ना कर सकें तो एक पुड़िया में केसर या हल्दी की गांठ अपने पर्स में जरूर रखें। और यह उपाय है जो आप कर सकते हैं वो ये है
कि गेंदे के फूल की कुछ पत्तियां भी आप अपने पर्स में रख सकते हैं। इससे आपको निश्चित रूप से धन लाभ होगा। सबसे सहज तरीका तो जो मैं समझता हूं वो ये है कि केसर की एक छोटी सी डिब्बी या थोड़ा सा केसर पीले कागज में बांध करके अपने पर्स में रखने से कभी धन की कमी नहीं होती, अर्थात धन का अभाव नहीं होता। तो चलिए, पंडित जी ने बताया है 3 मूलांक वालों को कैसा रखना चाहिए पर्स, और बाकी के मूलांक भी हम आगे शो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। जी पंडित जी। आज सिंह राशि के जातकों की नई योजनाएं सफल होंगी। आज सिंह राशि के जातक अपनी प्रत्युत्पन्न मति से जो तत्कालिक निर्णय लेंगे वह भी प्रभावी होगा। मन बहुत प्रसन्न रहेगा और सारे निर्णय सटीक और लाभकारी होंगे। आज सिंह राशि के जातकों को मित्रों से और रिश्तेदारों से लाभ प्राप्त होगा, पूरा सहयोग मिलेगा। माता को थोड़ा सा शारीरिक कष्ट हो सकता है। आपको चाहिए कि सूर्य को अर्घ दें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का दिन आज का कैसा रहेगा। जी पंडित। कन्या राशि के जातकों का आज खर्च बढ़ सकता है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और धन की प्राप्ति होगी। पढ़ाई के क्षेत्र में जो विद्यार्थी हैं उन्हें सफलता मिलेगी। ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ फोन लाइन पे चारू जुड़ गई है नासिक से। जी चारू, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए चारू जी। हाँ पंडित जी, मैं मेरे भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी बर्थ ऑफ डेट है। हेलो, आप प्रश्न पूछिए। वो आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं ये बताइए। मुझसे बड़े हैं। उसकी बर्थ ऑफ डेट है 8/7/79। जी, क्या जानना चाहते हो? हेलो, हमें उसके शादी के बारे में पूछना है पंडित जी। अच्छा, चलिए, आपने अपने बड़े भाई के विवाह के संदर्भ में प्रश्न किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके प्रश्न लग्न से एकादशेश और उससे सप्तम भाव का स्वामी क्रमशः शनि और चंद्रमा है। शनि और चंद्रमा की स्थिति खड़ाष्टक योग की बनी हुई है। अभी भी इनके विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है। उसका कारण है कि आपके भाई के रोजगार में स्थायित्व तो नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण इनका वैवाहिक जीवन जल्दी नहीं बन पा रहा है। इनको चाहिए कि शनिवार के दिन नारियल जल में प्रवाहित करें या गरी का गोला जल में प्रवाहित करें। 4 शनिवार करने के बाद विवाह का योग बनेगा। अगले कॉलर है हमारे साथ कीर्ति जुड़ गई है हिसार से। जी कीर्ति, आप अपना सवाल कर सकती हैं उम्र बता के। हेलो गुरुजी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए कीर्ति जी। हाँ जी गुरुजी, मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। उनका जन्म है 20 अगस्त 1983। जी। हाँ जी सर, उनका काम सेट नहीं हो रहा है। चलिए कीर्ति जी, आपने अपने पति के काम के बारे में पूछा है। मैं आपको बताऊंगा कि आपके पति भाव से दशम भाव का स्वामी बुध है और बुध बृहस्पति दोनों का सामंजस्य इस समय मंगल के साथ बन रहा है। आपके पति को शीघ्र ही काम में सफलता मिलने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अक्टूबर महीने से ये अपने काम में सफल होंगे और अपने उत्तरदायित्व का सही ढंग से निर्वाह कर पाएंगे। इनको चाहिए कि हर बृहस्पतिवार के दिन केसर का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। पंडित जी हमें बता रहे हैं कि हमें अपने मूलांक के अनुसार कैसा पर्स रखना चाहिए। अगर आप भी अपने मूलांक के अनुसार पर्स रखते हैं तो यकीन मानिए, ना तो आपके जीवन में कभी पैसों की कोई तंगी होगी और ना ही कर्ज जैसी समस्याओं से आपको 2-4 होना पड़ेगा। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि मूलांक 4 वालों को किस रंग का पर्स इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हो जाता है धन लाभ। जी पंडित जी। देखिए, 4 तारीख का जो तात्पर्य है, 4 मूलांक का जो तात्पर्य है वो ये है कि यदि आपका जन्म 4 तारीख को हुआ है या 13 तारीख को हुआ है या 22 तारीख को हुआ है या आप 31 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 4 है। 4 मूलांक के जातकों को चाहिए कि ये भूरे रंग का पर्स अपने पास हमेशा रखें। उसके अंदर 10 रुपए के 2 नोट और 20 रुपए के 2 नोट जरूर रखें। नोट पर चंदन का इत्र लगा करके रखें। जो नोट आप रख रहे हैं उस पर चंदन का इत्र जरा सा लगा करके, ताकि उसमें चंदन की खुशबू महसूस हो, ऐसा नोट आप अपने पर्स में रखें। इसके साथ ही हो सके तो अपने एक कागज में चुटकी भर गाय के खुर की मिट्टी, गाय के चलने से जो मिट्टी निकलती है वो मिट्टी थोड़ी सी उठा करके और एक कागज में लपेट करके उसको अपने पर्स में आप रख लें। निश्चित रूप से हर समय धन वैभव से
आप परिपूर्ण रहेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को इस संदर्भ में एक बात बताना चाहता हूं, पर्स में जो नोट रखने के लिए हम बता रहे हैं उसे तो आपको परमानेंट रखना है। इसके अलावा भी आपको पैसा रखना है जो आपको दैनिक जीवन में खर्च करने के काम आएगा, क्योंकि यह जो हम आपको बता रहे हैं रखने के लिए, यह तो परमानेंट आपके पर्स में पड़ा ही रहना चाहिए। और इसके अलावा जो धन आप रखेंगे उससे आप खर्च करिए, उसे आप लीजिए दीजिए, उसका कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन यह जो बता रहे हैं पर्स में ये होना चाहिए, तो पर्स में ये 24 घंटे रहे आपके पास, सदैव रहे, इसको आप खर्च न करें, इसलिए इसको बता रहे हैं कि आप इसका उपयोग करें। बिल्कुल, अगर मूलांक 4 वाले चाहते हैं धन लाभ तो अपने पर्स में जरूर ये सब रखें जो पंडित जी ने बताया है। लखनऊ से आशुतोष पांडे हमारे साथ स्पेशल कॉलर हैं। इन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर्स पर कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड कराया था। आइए सुनते हैं क्या है इनका सवाल, फिर पंडित जी से जानेंगे क्या है इनकी समस्या का समाधान। हेलो बाबा जी, हमारा नाम आशुतोष पांडे है। हमारा जन्म 1987 में कार्तिक मास दिन 10वीं को बस्ती जिला यूपी में हुआ है। हमारी समस्या है कि बहुत दिन हो गए, हमने वीजा लगाया था, अभी तक आया नहीं। वीजा नहीं आया, उसके बाद में कोई भी काम में सफलता नहीं मिलती है। देखो बेटा आशुतोष, आपने जो प्रश्न किया है, आपके गमन स्थान का स्वामी, नवम भाव का स्वामी बृहस्पति है और लग्नेश मंगल है। मंगल और बृहस्पति की स्थिति दोनों की इस समय मिथुन राशि में बन रही है। और अगर एक तरह से देखा जाए तो मंगल और गुरु दोनों आपके गमन स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। वीजा तो आपका लग ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन थोड़ा सा समय लग सकता है। नवंबर और दिसंबर तक का समय लग सकता है। आपको चाहिए कि आप बृहस्पतिवार के दिन थोड़ी सी हल्दी पानी में डाल करके पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाएं और पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया, चाहे तिल के तेल का चाहे घी का, जरूर जलाएं। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जप भी करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं तुला राशि वालों का कैसा रहेगा आज का राशिफल। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज तुला राशि के जातक प्रसन्नता महसूस करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। दाम्पत्य जीवन का पूरा सुख प्राप्त होगा, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आज आपका सम्मान बढ़ेगा और आज के आपके कार्य समाज में सराहनीय और प्रशंसनीय रहेंगे। आपको चाहिए कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, इंद्रसेन है करनाल से। जी आप उम्र बता के अपना सवाल कर सकते हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए इंद्रसेन जी। हाँ जी पंडित जी, मैं अपने बेटे अंकुश गुप्ता के बारे में पूछना चाहता हूँ। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर 1991। फिर से प्रश्न पूछिए और जरा धीरे धीरे प्रश्न पूछिए। हाँ, अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। इसका नाम है अंकुश गुप्ता जी और जन्म है इसका 19 नवंबर 1991 जी। तो क्या ये पूछना है कि ये कारोबार करेगा या मतलब कोई नौकरी का योग है इसका, और इसकी शादी के बारे में। देखिए, आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है और उससे दसम भाव में बुध मंगल और गुरु की स्थिति है। आपका बेटा व्यवसाय करेगा और व्यवसाय में उसे सफलता मिलेगी। स्टेशनरी से जुड़ा हुआ कोई भी व्यवसाय उसके लिए और कपड़े का कोई भी व्यवसाय उसके लिए लाभकारी होगा और यही व्यवसाय उसे करना भी चाहिए। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई है, मृदुला है पटना से। जी आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकती हैं मृदुला। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, हम अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसको पढ़ाई में बड़ा परेशानी होता है। उसका जन्म है 1991 में है। 27 जुलाई 12:02 दिन में हुआ था जी। दिन शनिवार है जी। मृदुला जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके बेटी का शिक्षा भावेश जो है वो मंगल है और मंगल बृहस्पति का इत्तिसाल बन रहा है। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ये प्रगल्भ योग में पैदा हुई है और निश्चित रूप से ये पढ़ाई में ठीक करेगी, अच्छा करेगी। बहुत घबराने की बात नहीं है। लेकिन आपको चाहिए कि कच्ची हल्दी बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े में बांध करके आप इसके दाहिने हाथ में 16 दिनों के लिए धारण करवा दें। इससे इसकी पढ़ाई में सुधार होगा।
चलिए अब जान लेते हैं बाकी के मूलांक के बारे में। जिनका जन्म 5, 14, 23 तारीख को हुआ है, यानी कि जिनका मूलांक 5 है, उन्हें किस रंग का पर्स रखना चाहिए और पर्स में क्या कुछ रखना चाहिए जिससे इनका फिजूल खर्च रुक सके? जी पंडित जी बताइए। देखिए 5 मूलांक के लिए मैं यही बताना चाहूंगा, यदि आपका जन्म 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है या 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 5 है। मूलांक 5 का स्वामी ग्रह बुध होता है। मूलांक 5 वालों को धन लाभ के लिए हरे रंग का पर्स अपने पास जरूर रखना चाहिए। उस पर्स में 5 रुपए का 1 नोट और 10 रुपए के 5 नोट एक हरे कागज में लपेट करके रखना चाहिए। हरे रंग का कलम या हकीक का एक पत्थर आपको अपने पर्स में रखना चाहिए। ये ना कर सके तो सिर्फ एक बेल का पत्ता या तुलसी का पत्ता किसी कागज में लपेट करके अपने पास आप रखें। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की कि कैसा रहता है उनका आज का दिन। जी पंडित जी। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। रोजगार में कठिनाई होगी और थकान महसूस करेंगे। पढ़ाई के क्षेत्र में यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए सुअवसर है। आपको चाहिए कि आप महालक्ष्मी की उपासना करें, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। मीरा जुड़ गई है हमारे साथ फोन लाइन पे दिल्ली से। जी मीरा, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। जी मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। उनका बर्थ अपडेट है 26 दिसंबर 1981, समय 5:05। और हमें जानना है मतलब उनका कोई काम नहीं बन रहा है। मीरा, मंगल और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति तो परस्पर पंचम और नवम बन रही है और आपके पति भाव से द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति है और व्यय भाव का स्वामी शनि है। दोनों का स्नेहा दृष्टि से इत्साल हो रहा है। आपके पति के अंदर महत्वाकांक्षा का अभाव है। इनके अंदर महत्वाकांक्षा नहीं है। इन्हें अच्छी साथ संगति में तेजस्वी पुरुषों का साथ करना चाहिए और सफल लोगों के बीच में उठना बैठना चाहिए। इनके मन में कुंठा और निराशा है, उसको दूर करने के लिए इन्हें रोज हनुमान चालीसा का 10 बार पाठ करना चाहिए। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही, इस मंत्र का भी 108 बार जप करना चाहिए। और हमारे साथ कॉलर जुड़ गई है साक्षी जी, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। जी साक्षी जी, आप अपना सवाल कर सकती हैं उम्र बता के, और आप अपनी टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए। जी मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 दिसंबर। आप अपने टीवी की आवाज कम करिए वरना आपको कॉल भी कर सकता है। जी सवाल कर सकती हैं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 दिसंबर 92 और टाइम ऑफ बर्थ है 11:20 सुबह के। और मुझे ये पूछना है कि मैं अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित रहती हूँ। मेरी सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं, मैं बैंक के लिए ट्राई कर रही हूँ। देखिए, आपके स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है तो मैं बता दूं कि आपके रोग के स्थान में सूर्य की स्थिति बनी हुई है। हड्डियों से संबंधित आपका रोग है। आपके शरीर में हर समय कमजोरी की स्थिति बनी रहती है और हल्का हल्का बुखार की भी स्थिति रहती है। आप इन सब चीजों से बचने के लिए सूर्य को अर्घ्य दिया करें और प्रातः काल सूर्योदय के समय उठा करें। अगर हो सके तो अमृता, गुरुच, गिलोय या सुधावल्ली जिसे कहते हैं, इसका भी सेवन करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मूलांक 6 की कि मूलांक 6 वालों को किस रंग का पर्स रखना चाहिए और क्या कुछ वे पर्स में रखें कि धनवान बन सके। जी पंडित जी। देखिए, जिन लोगों का मूलांक 6 है उन लोगों को बताना चाहूंगा कि आपका स्वामी ग्रह शुक्र है। मूलांक 6 वालों को सफेद रंग का पर्स तो अपने पास हमेशा ही रखना चाहिए और इस पर्स में आपको 500 रुपए का और 1000 रुपए का 1 नोट और 1 रुपए के 6 नोट रखने चाहिए। ये ना कर सके तो दुर्गा चालीसा अपने पर्स में रखें और फिर स्फटिक के 3 दाने आपको अपने पर्स में जरूर रखने चाहिए। ऐसा करने पर धन का अभाव नहीं होता है और लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो चलिए अब फटाफट जान लेते हैं कि 7 मूलांक वालों को किस रंग का पर्स रखना चाहिए और पर्स में क्या रखे ऐसा जिससे बड़ा रहे आपका पैसा। जी पंडित जी। देखिए, मूलांक 7 वालों को बताना चाहता हूँ, यदि आपका जन्म 7 तारीख को या 16 तारीख को हुआ है या आपका जन्म 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 7 है। मूलांक 7 का स्वामी ग्रह केतु है।
इस मूलांक वालों को धन लाभ के लिए और फिजूल खर्ची से बचने के लिए ऐसा पर्स अपने पास रखना चाहिए जिसमें बहुत सारे रंग मिले हुए हों। उस पर्स में 1 रुपए के 7 और 20 रुपए का एक नोट रखना चाहिए। किसी भी धातु के सिक्के में मछली का चित्र बनवा करके अपने पर्स में यदि आप रखें तो इससे आपके पास सदैव लक्ष्मी का वास बना रहेगा। और अब पंडित जी से जान लेते हैं धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। जी आज धनु राशि के जातकों का कार्य बढ़ सकता है, स्वास्थ्य में गिरावट आएगी और शत्रु प्रभावी रहेंगे, संतान की प्राप्ति होगी, सूर्य की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली की। और आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं गंगानगर राजस्थान के रहने वाले राजेश अग्रवाल। क्या कहती है इनकी कुंडली, इनके भविष्य के बारे में आइए जान लेते हैं पंडित जी से। राजेश अग्रवाल 4 जुलाई 1981 10:35 पर प्रातः गंगानगर राजस्थान में इनका जन्म हुआ। इनकी जन्म कुंडली सिंह लग्न की है और इनकी राशि कर्क बनती है। इनके जन्म लग्न का स्वामी सूर्य बुध के साथ एकादश भाव में बैठ करके बुधादित्य योग बना रहा है। लग्नेश और द्वितीयेश का संयोग आमदनी के स्थान में हो रहा है और भाग्य भाव का स्वामी मंगल इनके 10वें भाव में बैठा हुआ है। शुक्र चंद्रमा राहु 3 ग्रह इनकी कुंडली में 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो जहां राजेश जी को बाईं आंख में पावर से संबंधित या थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, वहीं मानसिक रोग की भी स्थिति बनेगी। हाँ, इतना जरूर बताना चाहूंगा कि राहु और चंद्रमा की युति इनके मन को कभी कभी नकारात्मक विचार भी देगा, लेकिन आय स्रोत के मामले में, नौकरी के मामले में, धन के मामले में इनको सफलता मिलेगी। अभी शुक्र में शनि का अंतर चल रहा है। शनि इनकी कुंडली का कठोर मार्केश है और द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। ये इनके जीवन के लिए थोड़ी सी परेशानी खड़ा करने वाला है। चोट चपेट लगने की आशंका बन सकती है, धन हानि हो सकती है। ऐसे समय में आपको चाहिए कि शनि की शांति कराएं और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को शनिवार को लोहे का रोटी बनाने वाला तवा दान करें। इससे आपका भविष्य सुधरेगा। पंडित जी से जान लेते हैं कि अगर मूलांक 8 वाले अपने फिजूल खर्च से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहे, इन्हें अपने पर्स में क्या कुछ रखना चाहिए? आइए पंडित जी बताइए। देखिए, मूलांक 8 का तात्पर्य है कि 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख के पैदा हुए लोग। ये कहावत है कि 8 गुणांक के लोग या तो राजा होते हैं या तो रंक होते हैं। इनके जीवन में संघर्ष बहुत होता है और प्राय इनका जीवन दूसरे लोगों से हट करके होता है। मूलांक 8 वालों का स्वामी ग्रह शनि है। मूलांक 8 वाले धन लाभ और फिजूल खर्ची से बचने के लिए पर्स में अपने 100 रुपए का 1 और 20 रुपए का 4 नोट नीले रंग के कागज में लपेट करके रखें। ऐसा यदि नहीं कर सकते हैं तो एक मोर पंख का टुकड़ा ही अपने पास रख लें या फिर काले रंग का पेन और शनि चालीसा या घोड़े की नाल रख लें। एक बात बताना चाहूंगा, यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ यदि आप पुरुष हैं तो काले रंग का वॉलेट अपने पास रख लें और यदि आप महिला हैं तो आपको काले रंग की पर्स अपने पास रखना चाहिए। अगर मोर पंख रख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी कमाई पर किसी की नजर नहीं लगेगी। तो चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मकर राशि के जातक अच्छा महसूस करेंगे, माता का सुख प्राप्त करेंगे और निश्चित रूप से यात्रा कर सकते हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। न्यायालय में आज आप वाद विवाद में विजयी होंगे। ओम संग शनिश्चराय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब पंडित जी से जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। जी पंडित जी। कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य आज उत्तम रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा और पराक्रम भी बढ़ा रहेगा। आज पारिवारिक उन्नति का वातावरण बन रहा है जिसे देख करके आपका मन प्रसन्न होगा। धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी। ईश्वर के द्वारा दिए गए परिणाम आज आपके पक्ष में होंगे, अर्थात भाग्य आपका सहायक होगा। विदेश के कारोबार से या विदेश से संबंधित किसी लेन देन से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आपको चाहिए कि आज आप सफेद वस्तुओं का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी।
और एक कॉलर हमारे साथ कमलजीत जुड़ गई हैं देहरादून से फोन लाइन पर। जी कमलजीत, आप अपना उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। हेलो जी हाँ, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए कमल जी। पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी बेटी का नाम है सुखमणि। उसका जन्म है 12 अगस्त 1999 जी। 8:45 दिल्ली का AM है ना, सुबह। लेकिन इसका क्या है कि पढ़ाई में मेहनत बहुत करती है, लेकिन इसको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता और 10-10 दिन इसको बीमारी मतलब से परेशान रहती है। स्वास्थ्य इसका ठीक नहीं रहता, लेकिन 10-10 दिन किताब को उठा ही नहीं पाती। मेहनत बहुत करती है, लेकिन इसको कोई फल नहीं मिलता। मैं बहुत पूजा पाठ करवा चुकी हूँ। आपके बेटी का स्वास्थ्य भाव जो है बहुत खराब है। स्वास्थ्य भाव का स्वामी बृहस्पति मंगल बुध के साथ है। इसके उदर विकार से संबंधित रोग है। कमजोरी प्रायः बनी रहती है और एक न एक बीमारी की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण ये पढ़ाई पर ध्यान एकाग्र नहीं कर पा रही है। बृहस्पतिवार के दिन इसके हाथ से चने की दाल और पीला कपड़ा किसी धर्म स्थान में दान करवाइए और नवग्रह की शांति का सामान लेकर के और उसे पानी में डाल करके उससे स्नान करवाइए, तब इसका स्वास्थ्य ठीक होगा। और अब जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। जी पंडित जी। आज मीन राशि के जातकों को अचानक धन लाभ होगा, पढ़ाई में सफलता मिलेगी और यात्रा कर सकते हैं। परिवार का सुख प्राप्त होगा। केसर का तिलक लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं मूलांक 9 वालों को किस रंग का पर्स रखना चाहिए और पर्स में क्या कुछ रखना चाहिए। जी पंडित जी। मूलांक 9, इसका तात्पर्य है कि आपका जन्म 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को हुआ है। मूलांक 9 वालों का फर्म ग्रह मंगल है और मूलांक 9 वालों को उन्नति के लिए लाल रंग का पर्स जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। उस पर्स में 5 रुपए का 1 नोट और 2 रुपए के 2 नोट चमेली का इत्र लगा करके आप रखिए। और ये अगर आप नहीं कर पाते हैं तो पीतल का एक टुकड़ा भी रख लें। लाल रंग का पेन अपने पर्स में रखें, इससे आपको सफलता मिलेगी। और इसी के साथ ही आज के अंक में बस इतना ही। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।